हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हमारा जो है जेके एसएसपी का जो नई रिक्रूटमेंट आने वाली है 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो हम साइंस पोर्शन जो है हमने शुरू किया हुआ है। और इससे पहले जो है हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये हमारी जो है सेकंड वीडियो है, ये लेक्चर 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल के जो है एक फॉर्म जो है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट प्लीज़ कीजिए कि वीडियो कैसी बनी है, क्या इम्प्रूवमेंट है होनी चाहिए इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये हम आज पढ़ेंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी के? वो सोर्सेज जिन्हें हम काफ़ी देर से जो है यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ट्रेडिशंस के तौर पे जो है हम उसे यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे कौन से हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं? जो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और हम जो है आम लोग जो है उसे पूरी तरह से जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट देखते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव बीन यूज सिंस ए लॉन्ग टाइम। जो हम काफ़ी अरसे से जो है यूज़ कर रहे हैं उन एनर्जी सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी सोर्सेज जो जो है रिसेंटली डिस्कवर्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? कॉमनली एंड वाइडली यूज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन से हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? और इसमें क्या है? दे आर रिलेटिवली न्यू एंड हेंस आर नॉट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि रिलेटिवली न्यू हैं और कॉमनली जो और वाइडली जो है यूज्ड नहीं है सोर्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उन्हें हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? मोस्ट ऑफ दी सोर्सेज जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज हैं कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जब हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे क्या है इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होते हैं। जैसे हम डंग के कौ डंग या डंग केक का इस्तेमाल करते हैं एज ए बर्निंग फ्यूल, या वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। या फॉसिल फ्यूल से हमारे पास जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब से क्या होता है ये इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैक्सिमम ऐसे हैं जिनसे जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है बहुत कम या नेग्लेजिबल जो है होता है। जैसे हम एयर को अगर यूज़ करें एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, या विंड इसको वाटर को यूज़ करें हम, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो वहाँ पे भी क्या है जो है मिनिमम इन्वायरमेंटल जो है हजार्ड्स होंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हमारे? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं कि जो हम रीयूज जो है नहीं हो सकते, जिन्हें हम बार बार जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन से हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हमारे? दे आर मोस्टली द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स इन्हें हम रीयूज जो है अगेन एंड अगेन जो है यूज कर सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है हमारा? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है हमारा?
नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, लेकिन ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है कन्वेंशनल जो है, या हम लंबे अरसे से जो है इसे यूज़ नहीं कर रहे, आम लोग जो है इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो हमारे पास है फॉसिल फ्यूल्स, चाहे कोल है, पेट्रोलियम है, या नेचुरल गैस आ जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स में, या फ्यूल्स ड्राइव फ्रॉम वुड, कोल और पेट्रोलियम से जो भी फ्यूल हम ड्राइव करेंगे वो भी हमारे को किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे हम वुड की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें चारकोल मिलेगा, कोक मिलेगा, वुड कोल की कोक मिलेगा, कोल गैस मिलेगी। ये कोक और कोल गैस हमें फ्रैक्शनल, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम करते हैं कोल की, वहाँ से हमें ये मिलते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट, कोक भी और कोल गैस भी। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, एलपीजी, ये सब क्या है, हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इवन के डंक केक भी जो हम इस्तेमाल पहले कहीं करते थे, आज भी शायद इंडिया के कई पार्ट्स में करते होंगे डंक केक का इस्तेमाल एज ए फ्यूल, हाउस होल्ड फ्यूल। तो वो सब जो है हमारे क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें सोलर सेल्स आ जाएंगे, सोलर हीटर्स आ जाएंगे, तो वो है हमारे लिए जो न्यूली डिस्कवर्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम ओशंस है, और जियोथर्मल एनर्जी है। ये एग्जांपल्स है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हम पढ़ चुके कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इनके बीच के जो भी डिफरेंसेस है वो भी हम जान चुके। नेक्स्ट देखते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की भी जितने एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के भी जितने सोर्सेज हैं उन्हें भी हम जो है एक बाई एक करके जो है डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले देखते हैं कि फॉसिल होता क्या है। फॉसिल फॉसिल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कहते हैं, फॉसिल। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कहते हैं, फॉसिल्स। और इन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को जब हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, तो वो हमारे कौन से फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ए नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बिलियन ऑफ ईयर्स एगो जो है अर्थ के अंदर जो है धंस चुके हैं, तो उनके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक फ्यूल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये किससे बनता है, बिलियन मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स एगो जो है प्लांट्स और एनिमल जो है ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, तो उसके बाद जो है इनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, वो प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं कोल पेट्रोलियम में। तो ये सब हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या होता है कि मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कभी लैंडस्लाइड हो गई, या फ्लडिंग की वजह से, या सुनामी की वजह से, जो भी फ्लोरा एंड फाना है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो ज़मीन के अंदर जो है बरेड हो गए। जब वो ज़मीन के अंदर चले गए तो उसके बाद जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने की वजह से, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी जो है मिट्टी के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डीपली बरेड हो जाते हैं अंडर द अर्थ। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, कोल, पेट्रोलियम और गैस। जो लार्जर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल में। और जो स्मॉलर
पार्ट्स हैं प्लांट्स के या स्मॉलर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ऐसे होती है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का क्या है, तो वो है सन। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फूड एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो प्लांट जो है फूड एनर्जी कहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है, सोलर एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। मीन्स ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है प्लांट का, तो वो स्टोर हो जाता है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी स्टोर हो रही है प्लांट्स में, तभी जाके वो ग्रो कर रहा है। और उन्हीं प्लांट्स को जो है कौन खाता है, हमारे एनिमल्स खा लेते हैं। तो वही सोलर एनर्जी जो है डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है एनिमल्स में भी आ रही है और डायरेक्टली जो है प्लांट्स में भी पहुंच रही है। तो जब यही फॉसिल्स बनाएंगे, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो है किसी नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से जो है ये बरीड हो जाएंगे अंडर द अर्थ, तो वहाँ से फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे फॉसल फ्यूल्स में। तो इसलिए जो है सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसल फ्यूल। क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो ना ही प्लांट्स जो है अपना खाना जो है प्रिपेयर कर सकेंगे। प्लांट्स नहीं कर पाएंगे तो एनिमल्स को भी जो है फूड जो है नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसल फ्यूल। वो जो फॉसल फ्यूल से हमें एनर्जी मिल रही है, वो इनडायरेक्टली जो है सोलर एनर्जी जो है हमें मिल रही है, क्योंकि वो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपने लिए फूड तैयार कर रहे हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वही जो है बाद में फॉसल बन जाते हैं, वही बाद में जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन जाते हैं, जिन्हें उसके बाद हम जो है यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कोल। ये है हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल हम बारी बारी सभी डिस्कस करेंगे। कोल है, इसके बाद हम पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम नेचुरल गैस डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम ये कन्वेंशनल सोर्स है, इसी तरीके से हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे, जो जितने भी आएंगे, चाहे ओशन थर्मल एनर्जी आएगी, जियो थर्मल एनर्जी आएगी, जो भी एनर्जी आएगी वो हम बारी बारी से सारे डिस्कस करेंगे। तो कोल क्या है, कोल इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोल क्या, हमारे पास एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है कंपाउंड्स का। किन किन का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें जो है फ्री कार्बन भी प्रेजेंट होता है कोल, फ्री कार्बन भी जो है प्रेजेंट होता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर के कुछ कंपाउंड्स भी जो है कोल में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे इस जो है कम्प्लेक्स मिक्सचर से हमारा क्या बन जाता है, कोल। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था या जो हुआ है, तो वो किसकी वजह से हुआ है, कोल की। क्योंकि कोल को जो है हम एज ए फ्यूल यूज़ किया, एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल जो है यूज़ किया, तो उसकी वजह से जो है पॉसिबल हुआ हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं या कार्बोनेशन भी कहते हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं किसके लिए यूज़ की जाती है, द प्रोसेस बाय विच जो है कोल इज फॉर्म्ड, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन या कार्बोनेशन। दोनों टर्म्स जो है यूज़ की जाती है। कोल की फॉर्मेशन भी हमने देख ली कि फॉसल फ्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो। अब है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का क्या मतलब है कि हम कोल को हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ
एयर या ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम कोल को हीट करते हैं तो वहाँ उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास और भी जो है प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। एक कोक, कोल कोल गैस, कोल तार और एमोनिकल लिक्विड। ये चीज़ें जो है आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ये चीज़ें जो है हमें मिलती हैं। और अगर कंपैरिजन आए कि कोक जो है बेटर फ्यूल है या कोल बेटर फ्यूल है, तो कोक जो है इज मच बेटर फ्यूल देन कोल। क्योंकि कोक जब हम इसे एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी जो है कोल से ज़्यादा होगी, और ये जो है स्मोकलेस फ्यूल हो जाएगा हमारा कोक। इसीलिए कोक जो है इज़ बेटर फ्यूल देन कोल। यूजेस ऑफ कोल, कॉमन सी बात है कि हम कोल को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। हीटिंग पर्पज़ के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, हाउस होल्डिंग हो, सब। थर्मल पावर प्लांट्स में भी जो है हम यूज़ करते हैं कोल को। और वर्ल्ड्स की 37% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो होती है कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ पे हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोक भी निकलता है यहाँ से। कोल गैस का भी हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। और कोल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस की मैन्युफैक्चर में भी हम यूज़ करते हैं कोल का। टाइप्स ऑफ कोल, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कोल हैं। कितने टाइप्स के हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं रैंक्स ऑफ कोल या रैंक ऑफ कोल। ये डिफरेंट टाइप्स के कोल हैं हमारे पास। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ कोल देखते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह जो भी हैं। जब ये अर्थ के अंडर जो है बरीड हो जाते हैं अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लांट्स जो है चेंज हो जाता है हमारा सबसे पहले किस कोल में, पीट में। आफ्टर, क्योंकि बैक्टीरियल और फंगल जो है डिके करेंगे प्लांट्स को, तो वो उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो कोल की बनती है वो बनती है पीट। उसके बाद और ज़्यादा टाइम होने के साथ साथ, और ज़्यादा टाइम होने के बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पीट जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिग्नाइट में। और समय होने के बाद जो है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने के बाद लिग्नाइट जो है कन्वर्ट हो जाता है बिटुमिनस में। और वैसे ही फाइनली बिटुमिनस कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट कोल कौन सा होगा हमारा, जो इनिशियली फर्स्ट स्टेज में बना है या जो लास्ट स्टेज में बना है, जिसे बनने में कम टाइम लगा है वो हमारा पीट है, और जिसे बनने में मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं वो हमारा एंथ्रासाइट है। तो सबसे बेस्ट कोल कौन सा होगा हमारा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट कोल होगा। और पीट क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो है रिसेंटली हुई है, मीन प्लांट्स और एनिमल्स के डिके होने के बाद, बरीड होने के बाद हमें सबसे पहले क्या मिलता है, पीट। और पीट में जो है कार्बन कंटेंट भी कम होता है। और जो जो हम आगे चलते रहते हैं, जो जो टाइम जो है गुजरता रहता है, पीट के बाद लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, और फाइनली एंथ्रासाइट कोल बनता है, तो इसमें कार्बन कंटेंट भी सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे बेस्ट कोल कौन सा होगा हमारा, एंथ्रासाइट। और सबसे जो है लीस्ट बेस्ट जो है कौन सा हमारा कोल होगा, वो होगा पीट। ये था, ये सीक्वेंस मैंने इसलिए बताई कि पहले कौन सा कोल बनता है। पहले इनिशियली फर्स्ट स्टेज में जो क्या होता है, पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, और लास्ट में फाइनली एंथ्रासाइट, जिसे बेस्ट कोल भी माना जाता है। इसे याद करने की क्या ट्रिक है टाइप्स ऑफ कोल में, ये देखो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी आ रहे हैं, ए, बी,
एल और पी। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा हमारा? एंथ्रासाइट। उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, और सबसे लीस्ट जो है कौन सी क्वालिटी का कोल होगा हमारे पास? पीट। तो एंथ्रासाइड में अगर हम कार्बन कंटेंट, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है डिफरेंट बुक्स में हमने देखी वेरी करती है। आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि किस में कितनी है, ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस कोल में होगा? जो सबसे लास्ट में बना, जिसे बनने में जो है जिसके फॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो वो कौन सा होगा हमारा? एंथ्रासाइट। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में होगा? एंथ्रासाइट में। और उससे कम कार्बन कंटेंट किस में होगा? बिटुमिनस में। और उससे कम कार्बन कंटेंट किस में होगा हमारा? लिग्नाइट में। और सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होगा हमारा? पीट में। तो जिस जिस कोल का कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है वो कोल जो है सबसे बेहतर कोल है। और जिस कोल का कार्बन कंटेंट सबसे कम है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट जो है कम है, वो हमारा जो है उतना बढ़िया जो है कोल नहीं है। एंथ्रासाइट कोल को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लू कोल भी बोलते हैं। एंथ्रासाइट कोल को ही हम ब्लू कोल भी बोलते हैं। और एंथ्रासाइट जो कोल है इसी को हम हार्ड कोल भी बोलते हैं, हार्ड कोल। और बिटुमिनस जो है इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड कोल। हाउस होल्ड कोल भी कहा जाता है बिटुमिनस को। और लिग्नाइट और पीट जो है ये हमारे क्या है? सॉफ्ट कोल है। सबसे हार्ड कोल कौन सा? हमारा एंथ्रासाइट। और जो है सबसे सॉफ्ट कोल कौन सा? हमारा पीट। परसेंटेज ऑफ कार्बन देख लिया। अब कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1 ग्राम अगर हम कोई भी फ्यूल बर्न करेंगे तो उससे हमें जो है कितनी हीट जो है प्रोड्यूस होगी, तो वो हमारे कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा किस में होगी? जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में है? एंथ्रासाइट में। तो इसके लिए जो है इसकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम कैलोरीफिक वैल्यू हमारे बिटुमिनस कोल जो होगा उसकी होगी। और उससे कम जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो है लिग्नाइट की होगी। और सबसे लोएस्ट या लो कैलोरीफिक वैल्यू जो है पीट की होगी। और मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कहाँ पे होगा? जो इनिशियली स्टेज में कार्बन कोल बना हुआ है वो होगा हमारा पीट। कोल की जो है सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा। और सबसे कम किसका होगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट का एंथ्रासाइट कोल में सबसे कम मॉइस्चर कंटेंट होगा। उससे ज़्यादा होगा किसमें? बिटुमिनस में। उससे ज़्यादा किसमें होगा? लिग्नाइट में। और सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट किसमें होगा? पीट कोल में। इसीलिए लो क्वालिटी का, लो ग्रेड कोल भी हमारा कौन सा? पीट है। और हाईएस्ट क्वालिटी का कोल जो है कौन है? हमारा एंथ्रासाइट। और स्मोक की बात करें कि ड्यूरिंग बर्निंग जो है सबसे ज़्यादा स्मोक कौन प्रोड्यूस करता है? तो सबसे ज़्यादा स्मोक जो है पीट कोल जो है प्रोड्यूस करता है, इसलिए स्मोकी कोल भी कहते हैं हम इसे। और स्मोकलेस कोल कौन सा है? हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है स्मोकलेस कोल है। और इससे ज़्यादा स्मोक जो है, धुआं जो है किस में आएगा? हमारा बिटुमिनस कोल जब बर्न होगा तो इससे ज़्यादा धुआं उसमें प्रोड्यूस होगा। लिग्नाइट में उससे भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा धुआं जो है कौन प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग बर्निंग? वो करेगा पीट। स्टेट की अगर हम बात करें तो हार्डेस्ट कोल कौन सा होगा? हमारा एंथ्रासाइट। इसलिए इसे हम हार्ड कोल भी कहते हैं, हार्ड कोल भी कहते हैं एंथ्रासाइट को। तो उससे कम हार्ड होगा हमारा बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट। और सॉफ्टेस्ट कोल होगा हमारा कौन सा? पीट। पीट जो है सॉफ्टेस्ट कोल है। और हार्डेस्ट कोल कौन सा? हमारा एंथ्रासाइट। और पीट जो बना है वो इनिशियल स्टेजेस में पीट बनता है। और लास्ट स्टेज में टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वो जो पीट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है देन लिग्नाइट में, उसके बाद बिटुमिनस में। और फाइनली वो एंथ्रासाइट एक गुड क्वालिटी का कोल जो है हमारे सामने आ जाता है। ये इसके याद रखने की ट्रिक भी है। ए बी एल पी अल्फ़ाबेटिकली है, ए बी एल पी। और ये जो है
और टाइप्स ऑफ कोल्स के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। टॉप 5 स्टेट्स इन इंडिया विद द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स जो है हमारी 5 स्टेट्स कौन सी इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स जो है मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, झारखंड। झारखंड में टॉप मोस्ट स्टेट है जहाँ पे जो है कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। कितने हैं, 83.15 बिलियन टन्स। और उड़ीसा में कितने हैं, 79.30 बिलियन टन कोल रिजर्व्स है हमारे पास। और देन छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है 57 बिलियन टन। और वेस्ट बंगाल फोर्थ नंबर पे है 31.67 बिलियन टन। और मध्य प्रदेश जो है 27.98 बिलियन टन। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट्स जो हैं यही हमारी कोल की इंडिया में। सबसे पहले नंबर पे है झारखंड, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़ और वैसे ही वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया कहाँ पे है, लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया वो है हमारी कहाँ पे, झारखंड में, जिसका नाम है झारिया कोल फील्ड्स। झारिया कोल फील्ड जो है लार्जेस्ट कोल माइन है इंडिया की, और जो कहाँ पे हमारे झारखंड स्टेट में। और एंथ्रासाइट जो बेस्ट क्वालिटी का कोल है उसके लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो है रशिया में। रशिया में एंथ्रासाइट कोल के जो है बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, जो कि एंथ्रासाइट क्या बेस्ट क्वालिटी का कोल। और एंथ्रासाइट कोल जो है इंडिया में कहाँ पे मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में। स्मॉल अमाउंट में जम्मू एंड कश्मीर में जो कोल के रिजर्व हैं वो क्या है हमारे, एंथ्रासाइट। बाकी जो है जम्मू कश्मीर के अलावा इंडिया में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में। कोल इन जम्मू एंड कश्मीर कहाँ कहाँ पे मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो कोल के रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, शालीगंगा, हंदवाड़ा, बारामूला, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, बडगाम एंड श्रीनगर में जो है कोल के रिजर्व्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और बिटुमिनस कोल जो है, बिटुमिनस कोल जो है वाइडली यूज भी किया जाता है और मिलता भी है हमारे इंडिया में। वाइडली यूज भी होता है और वाइडली फाउंड भी है हमारे इंडिया में। जो मैक्सिमम कोल यूज होता है या मिलता है वो कौन सा है, बिटुमिनस कोल। फॉर्मेशन कंडीशंस ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ कोल क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा पीट बनेगा इनिशियल स्टेज में, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस और लास्ट में एंथ्रासाइट। फॉर्मे पीट जो बनेगा क्या कंडीशन है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन पे कौन सा कोल, किस कोल की फॉर्मेशन होगी, पीट कोल की। उसके बाद टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा, टाइम ऑफ फॉर्मेशन भी दिया हुआ है और टाइम भी बढ़ेगा, टाइम की पैसेज भी बढ़ेगा। तो पीट से देन लिग्नाइट आ जाएगा, फिर बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है हमारा कौन सा कोल बनता है, एंथ्रासाइट जो है कोल की प्रोडक्शन होती है। मींस पीट जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एंथ्रासाइट कोल में। और परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट कम किसमें होगा, पीट में, लिग्नाइट में। पीट में सबसे कम, उससे ज़्यादा लिग्नाइट में ये परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी, देन बिटुमिनस में, और सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसमें होगा, एंथ्रासाइट में। तो इसीलिए जो पीट और लिग्नाइट है, पीट और लिग्नाइट है, ये क्या हमारे लोवेस्ट ग्रेड कोल। और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है ये हमारे हाईएस्ट ग्रेड कोल के श्रेणी में आ जाते हैं, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। और कोल के बारे में हमने पढ़ा कि कोल की फॉर्मेशन, उसके रैंक्स में टाइप्स ऑफ कोल, और जो है उनकी जो भी वैल्यूज हैं, चाहे कैलोरीफिक वैल्यू या कार्बन कंटेंट की बात थी, ये हमने इसमें पढ़ी। कन्वेंशनल सोर्सेज में अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम, देन पढ़ेंगे नेचुरल गैस, उसके बाद हम जाएंगे
नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें जितनी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वो एनर्जी फ्रॉम ओशंस हो या जियोथर्मल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, वो सब हम पढ़ेंगे किसमें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसी बनी। ओके, थैंक्स।